नमस्कार। बेजुबान हैं पशु पक्षी बेचारे, पर हैं परम मित्र हमारे। इन्हें मारकर ना बिगाड़ो प्रकृति का संतुलन, रक्षा करो इनकी तभी होगा सुखमय जीवन। बखूबी जान गए थे इस बात को डॉक्टर सालिम अली। तो आज हम पढ़ रहे हैं उनके जीवन पर आधारित संस्मरण सांवले सपनों की याद। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांवले सपनों की याद, जिसे लिखा है जाबिर हुसैन ने। और ये पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया डायरी शैली में संस्मरण है। सालिम अली, जिनका पूरा नाम था सालिम मोहिजुद्दीन अब्दुल अली, असाधारण पक्षी प्रेमी के रूप में इन्हें जाना जाता है। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले यानी धुंधली स्मृतियाँ। सांवले सपने यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरी कहानी जो है वो सालिम अली के जीवन के बारे में बताती है, और सालिम अली का जीवन सांवले सपनों की तरह पक्षियों को खोजने में निकल गया, और लेखक को उनका जाना सपने की तरह लगता है, क्योंकि वे कुदरत को कुदरत की नज़र से देखने का सपना संजोए हुए थे। लेकिन अचानक उनका यूं चले जाना उनके इस सपने को अधूरा कर गया, और वे अब जो हैं वो सपनों की दुनिया में बस गए हैं। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक सके कहाँ संभव है। यानी कि अंतिम यात्रा का वर्णन है कि सालिम अली जो है वो अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, और पीछे पीछे जो है वो उनके साथ जो है बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और वे सबसे आगे चल रहे हैं। और ये सफ़र तमाम पिछले सफ़रों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये सफ़र अंतहीन था। इसमें से लौटकर जो है घर वापस नहीं आना था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अंतहीन सफ़र जो है वो क्यों कहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो सभी यात्राओं का जो है वो अंत होता है, लेकिन जो मृत्यु के रूप में यात्रा पर निकलने वाले व्यक्ति की यात्रा का कभी अंत नहीं होता है। तो यहाँ सालिम अली जो है वो भिन्न लंबी यात्राओं के बाद अपने घर लौट कर आते थे, लेकिन जो है वो इस निधन के बाद जो है वो किसी के भी जो वापस आने की उम्मीद है वो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसे अंतहीन सफ़र कहा गया है। और अब वन पक्षी की तरह जो है वो एक प्रकृति में जो है वो विलीन होने जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो सालिम अली वन में निवास करने वाले पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे। अब सालिम अली जो है वो आदमी जो कह रहे हैं कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उसकी भूल है। ठीक उसी तरह की जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सालिम अली बता रहे हैं कि पक्षियों को पक्षियों की नज़रों से ही देखना उचित समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आदमी जो है वो पक्षी जगत की भावनाओं को समझने में तब तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं उनकी तरह ना सोचे। इसीलिए जो है पक्षियों का कोलाहल है, कलरव है, जो चहचहाहट है, वो समूचे वातावरण में जो है वो मधुर संगीत उत्पन्न करता है। उनका संगीत मनुष्य के अंतर्मन को बहते हुए झरने की तरह रोमांचित करता है। और वो ये कहते हैं कि हमें प्रकृति एवं पक्षियों को उनकी ही दृष्टि से देखना चाहिए, तभी मनुष्य जो है उनकी गहराई को समझ सकता है, अन्यथा उन्हें समझना जो है असंभव है। हमें प्रकृति और पक्षियों के भावों को अपने अंतर में महसूस करना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम उनको अपनी नहीं बल्कि उनकी ही नज़र से सदैव देखने का प्रयास करते रहेंगे। तो इस तरह जो है वो यहाँ पर एक जिक्र आता है कि इतिहास में जो कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि माखन के जो है वो वहाँ पर भांडे जो है उन्होंने फोड़े थे। तो ये जो मिथ है, यानी मिथ का जो यहाँ पर अर्थ है वो ये है कि जो कहानियों में कहा जाता रहा है। तो अब ये वृंदावन में यमुना का जो सांवला
पानी है वो कृष्ण लीलाओं को याद दिलाता है, क्योंकि कृष्ण का जो है संबंध वृंदावन से रहा है। और वृंदावन में जब संध्या का समय आता है तो उस तरह की अनुभूति जो है वो होने लगती है कि कहीं से भी जो है कृष्ण आ जाएंगे और अपनी मधुर बांसुरी जो है वो बजाने लगेंगे। कहा जाता है कि आज भी जो है संध्या के समय वहाँ का वातावरण संगीतमय हो जाता है। तो इस तरह जो है एक हमें इसको बताने का प्रयास किया है। सालिम अली 100 साल के हो गए थे और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिससे उनका शरीर जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन मौत जो है वो सालिम अली से उनकी आंखों से वो रोशनी नहीं छीन सकी थी जो पक्षियों की खोज और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। यानी कि जो सालिम अली हैं वो जो उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन है वो मृत्यु के बाद ही उतरी थी। यानी कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे और पक्षियों की खोज में वो जंगल, पहाड़, पठार जैसे दुर्गम स्थानों पर जाते थे। वे दूर या ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर जो है पक्षियों को अपनी दूरबीन से की मदद से जो है वो खोज लेते थे और उनके आकार, रूप, रंग आदि के बारे में जो है वो उनके जीवन, स्वभाव, रुचि, रहने का स्थान आदि जो गतिविधियां हैं उनका सूक्ष्मता से निरीक्षण करते थे। और वे पक्षियों के रहन सहन, भोजन, प्रवास आदि का गहराई से अध्ययन भी करते थे। और इन सब क्रियाओं में जो है उनकी दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर होती थी और उन्होंने ये काम जो है वो मृत्यु पर्यंत किया। और उनकी मृत्यु के साथ ही ये क्रम टूटा और उनकी आंखों से जो है वो दूरबीन उतर गई। अब उन्हें जो है वो वर्ड वाचर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यानी कि वर्ड वाचर से अभिप्राय है कि पक्षियों को जो है वो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले। तो जो अत्यंत जिज्ञासा और हर्ष की दृष्टि से जो है पक्षियों के कल्याण के लिए उनका निरीक्षण करता है, उसे वर्ड वाचर कहा जाता है। इसीलिए जो है वो सालिम अली को जो है इस उपाधि के योग्य समझा और उन्हें ये उपाधि दी गई। और सालिम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्रित करने में, पक्षी जगत के कल्याण के लिए और उनकी सेवा के लिए जो है वो लगा दिया। अब देखिए उनके जीवन में जो है वो उनकी पत्नी उनके साथ थी। उनकी पत्नी जिनका नाम था तहमीना, है ना, और वो जो है उनके साथ एक उनके सहपाठिन भी थी वो, और उनके जीवन की संगनी भी बनी। और उन्हें प्रकृति रहस्यों से भरी हुई खुशहाल जो है वो नज़र आती थी और उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में अपनी भी ऐसी ही एक दुनिया बनाई थी, जिसे बनाने में जो है तहमीना ने उनकी मदद की थी। अब इसके साथ ही जो है वो प्रकृति के प्रति वो सजग भी बहुत थे और उसको जो है वो प्रकृति को बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे जो है उन्होंने बात की, क्योंकि उस समय वो केरल की साइलेंट वैली को जो है रेगिस्तान की हवा से बचाने का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री से थे उनसे मुलाकात की और उनको जो है उस खतरे के बारे में बताया। और जो चौधरी चरण सिंह जो स्वयं भी जो है गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे और उन्होंने गांव से जुड़े रहकर अपनी राजनीति की थी, तो उन्हें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति गहरी चिंता थी। तो पर्यावरण के प्रति सालिम अली की चिंता किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं जुड़ी थी, है ना। और उन्हें जो है इतना चिंतित देखकर और उन्होंने प्रधानमंत्री ने जो है उनकी दूरदर्शिता को महसूस किया और उनकी बातों को जब ध्यान से सुना तो चौधरी चरण सिंह की जो है वो आंखें भी जो है वो नम हो गई। और इसी तरह लेखक जब सालिम अली की लिखी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो पढ़ते हैं तो उन्हें अचानक ही जो है B.H. लॉरेंस की याद आ जाती है, जो कि अंग्रेजी साहित्यकार थे और पर्यावरण से विशेष लगाव था उनका। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी और उनका जीवन भी जो है वो प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार जो सालिम अली हैं उन्होंने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के काम में लगा दिया। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुदरत और सालिम जो है वो एक दूसरे के पर्याय थे, है ना। जिस तरह लॉरेंस जो है उनके अंदर भी जो है वो कुदरत समाई हुई थी और हमारे सालिम अली थे जो उनमें भी जो है वो कुदरत समाई हुई थी। तो दोनों में जो है वो एक समानता थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो लेखक को उनकी याद आ जाती है। और
लॉरेंस के बारे में जो है उनकी पत्नी से जब पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो कहीं मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है, क्योंकि जो लॉरेंस हैं उस समय गौरैया और अन्य पक्षियों के साथ अधिक समय बिताते थे और उनकी अंतरंग जो है वो संगनी बन गई थी, और इससे लॉरेंस के गहरे प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम होने का पता चलता है। अब देखिए कि सालिम अली के जीवन की जिस दिशा जो है वो जैसे बदली, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गौरैया जो है वो घायल होकर गिर पड़ी, और घायल गौरैया को देखकर मन उनका जो है वो पिघल गया, यानी द्रवित हो गया, और वे उसकी सेवा में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। और उसके बाद जो है उनके जीवन की दिशा जो है पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए, और ताउम्र वो गौरैया जो है उन्हें रास्ता दिखाती रही और पक्षी जीवन का जो भी सुरक्षा के प्रति उन्हें समर्पित कर दिया। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि जटिल प्राणी जो हैं से तात्पर्य जटिल ढंग से सोचने वाले व्यक्तियों से हैं, और जटिल प्राणी जो है वो मानते हैं कि व्यक्ति में कोई महानता, विशिष्टता या अनोखापन हो तभी वो महान हो सकते हैं। लेकिन सालिम अली जो है बहुत सीधे साधे सरल आदमी थे। जटिल स्वभाव वाले लोगों को जो है वो सरल स्वभाव वाले सालिम अली की महानता शायद समझ नहीं आ सकती थी, इसीलिए सालिम अली उनके लिए एक पहेली बने रहेंगे। अब इसमें जो है वो एक लाइन आती है कि सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इस यहाँ पर जो है वो टापू बनने का जो आशय है वो ये है कि अपने ज्ञान को एक सीमा तक सीमित रखना और उसे आगे जो है जानने और समझने का प्रयास नहीं करना। लेकिन जो सालिम अली ने पक्षियों और प्रकृति के बारे में दुर्गम स्थानों पर जा जाकर जो है वो जानकारी इकट्ठी की, और इसके लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया, अपने ज्ञान को जो है विशाल सागर की तरह गहरा और विस्तृत बनाया। तो जो असीम ज्ञान के सागर के स्वामी होने के कारण उन्हें जो है यहाँ टापू बनने से भिन्न कहा है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो बात करते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यहाँ पर लेखक जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सालिम अली के स्वभाव से वो भली भांति परिचित थे, है ना। सालिम अली जब गले में दूरबीन लटकाए, कंधे पर बोझ टांगे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलते थे, तो कुछ समय बाद जो है वो दुर्लभ जानकारी लिए लौट कर आ जाते थे। लेकिन लेखक को जो है आज भी ऐसा लग रहा है कि सालिम अली सफर से भी शायद लौट आएंगे। तो ऐसा सोचकर जो है उनकी आंखें जो है वो भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इस एक पंक्ति का और मैं जिक्र करना चाहूँगी कि यहाँ पर आया था कि कोई उसमें अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ इस लाइन को मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि सालिम अली जो है अनूठे पक्षी प्रेमी थे, और लेखक ने जो है उनकी तुलना एक ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर जो है वो मौत की गोद में सो गया है, और यह पक्षी यानी कि सालिम जो है वो दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जो है वो जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सालिम अली जो है वो मौलिक थे, है ना। उनको जो है किसी का दिया हुआ नहीं था उनके पास, है ना। वो यह पक्षी जो है वो यानी कि सालिम अली जो है किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता था, अर्थात उनके सामने जो है कोई और अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं होते हैं, वो जो है वो कुदरती उनके अंदर जो है इस तरह की भावना होती है। तो यहाँ इसका आशय ये होता है। और अगर हम इस शिक्षा की बात करते हैं तो इस पाठ से हमें जो है वो शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं से जो है प्रेम करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें प्रकृति है उसका भी जो है वो दोहन नहीं करना चाहिए, नष्ट होने से बचाना चाहिए। प्रकृति को समृद्ध बनाए रखने में और प्रकृति से निकटता बनाए रखने में ही हमारी जो है वो जिंदगी और हमारा जीवन जो है वो खुशहाल हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये सांवले सपनों की याद पाठ की जो है वो संक्षिप्त व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अवश्य समझ आ गई होगी। धन्यवाद।